बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज हम 12.2 एक्सरसाइज करेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की भी और वैसे भी ओवरऑल पूरी बुक की भी, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारा मटेरियल शॉर्ट क्वेश्चन वाला, लॉन्ग क्वेश्चन वाला आता है। इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना है, एक एक सवाल करके देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखें, अगेन सवाल करने से पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी का पता होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि ये चीज़ है क्या और इसका फार्मूला क्या बनना है, क्यों लगना है इसका फार्मूला, इसके सवाल कैसे अटैम्प्ट होने हैं। तो ये बेसिक सा चीज़ें हैं, थोड़ी सी वो ज़रा समझ लीजिए। इसमें देखें, हम करेंगे मेजर्स ऑफ लोकेशन या सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब ये होता है कि जो डाटा हमारे पास मौजूद होता है ना, हम कोशिश ये करते हैं कि इसकी मिडल वैल्यू किसी तरह से फाइंड की जाए। ये देखें, नाम लिखा हुआ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल, सेंटर वाली चीज़, दरमियान वाली चीज़। टेंडेंसी होता है रुझान, कि दरमियान की तरफ जाने का रुझान क्या है, ओवरऑल डाटा हमें क्या दिखाना चाह रहा है। हमने ओवरऑल जितना डाटा होता है, सारी चीज़ें जो होती हैं, उनकी दरमियानी रकम निकाल के, एक सिंगल रकम निकाल के, और उसको उससे हमने नुमाइंदगी करवानी होती है तमाम रकमों की। तो बहरहाल इसको हम मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। ज़ाहिर है कोई एक नुक्ता, एक पॉइंट निकालना है, लोकेशन जगह या सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसमें कितने सारे ही टाइप्स हैं। अभी यहाँ पे जो आपको पढ़ाई जाएंगी ना, वो है अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड और वेटेड मीन। ये तीन चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो वेटेड मीन है ना, वो इसी का हिस्सा है, इसी का पार्ट है पहले वाले का। तो बेसिकली आपने ये तीन चीज़ें पढ़नी है, वैसे ये पांच होती हैं, ठीक है। इसमें ज्योमेट्रिक मीन भी आता है, हार्मोनिक मीन भी आता है, वो में भी बाद में कहीं पे आए, फिलहाल वो यहाँ पे नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीका है। अब देखें, सबसे पहले जो अरिथमेटिक मीन होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपने तमाम रकमों को जमा करना है और उतने पे डिवाइड कर देना है। मिसाल के तौर पे 10 रकमें हैं ना आपके पास, कोई भी, प्लस में, माइनस में, ज़ीरो, कुछ भी आ जाए, उन सब को आपने लिख के कैलकुलेटर में जमा करवा लेना है और जो आंसर आए उसको 10 पे डिवाइड करा देंगे, क्योंकि 10 रकमें हैं। तो ये बेसिक सा फार्मूला है। अगर हम तमाम रकमों को x1, x2, x3 कहें, तो तमाम रकमें देखें ऐड हो रही हैं, x1, x2, x3 प्लस हो रहा है सारा इनके दरमियान में, और नीचे n आ रहा है। n का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़, रकमें कितनी हैं, उस पर डिवाइड करेंगे और मीन को शो कराने का ये फार्मूला है। इसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, जैसे नाम अरिथमेटिक मीन है जी। जब हाली मीन भी कभी कहा जाए तो उसका भी यही मतलब होता है। तो मैं अक्सर मीन कह देता हूँ हाली, क्योंकि हमने बड़ी क्लासों में यही पढ़ा हुआ है कि मीन कह लेते हैं इसको। अरिथमेटिक मीन कहें या मीन कहें, एक ही बात है। अब ये जो अरिथमेटिक मीन है, उसको एक्स के ऊपर ऊपर बार लगा के शो कराया जाता है, ये उसका तरीकाकार है और ये इसका फार्मूला है जो हम अक्सर सवाल में लिख के यूज़ करेंगे। सम एक्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं सम, ये सम्मेशन है, ये ग्रीक वर्ड होता है, तो इसको पढ़ा जाता है सम्मेशन, सम करना, जमा करवाना, किसको, एक्स को, यानी एक्स की वैल्यूज़ को, और नीचे एन। तो ये फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन, इसको हमने यूज़ करना है। ये देखें, उसने करके भी दिखाया हुआ है, बड़ा ईजिली आ जाता है आंसर। अभी हम सवाल करेंगे फिर आगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, वो जो अभी फार्मूला हमने पढ़ा ना, वो था अनग्रुप्ड डाटा का, यानी जो ऐसे डाटा फैला हुआ है, पड़ा हुआ है, आपने पकड़ा, उनको प्लस किया, इन पे डिवाइड किया, वो हो गया। लेकिन बाज़ का ग्रुप बने होते हैं, जैसे हमने ये 12.1 एक्सरसाइज में देखा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासें बनी होती हैं, साथ उसकी जो वैल्यूज़ हैं, फ्रीक्वेंसी है, वो दिया होता है। तो वहाँ से मीन कैसे निकालना है, वहाँ पे तरीका या ये होता है कि जो क्लासेस बनी हुई हैं, वहाँ से पहले x बना लें। तो वो x हमें कैसे मिलेगा, हमने, हमारे पास जो क्लासें होंगी ना, उसकी एक लोअर क्लास बाउंड्री होती है, एक अपर क्लास बाउंड्री होती है। हमने उन दोनों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पे एक क्लास है 1 से 5, अगली जो है वो 6 से 10 जा रही है, मिसाल है। तो जो 1 से 5 क्लास है ना, आपने 1 और 5 उनको प्लस करना है, 6 हो गया। 6 को 2 पे डिवाइड करें, 3, वो जो 3 आएगा ना, वो x की वैल्यू होगी। इस तरह से एक पूरा कॉलम बना लेते हैं और उस कॉलम को x वाली वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी से ज़रब दिलाते हैं और फिर उस तरह से बड़ा इजीली सवाल हल हो जाता है। ये उसने देखें वो तरीका बताया हुआ है, एक्स बार इज इक्वल टू सम एफ एक्स ओवर सम एफ। अभी सवाल करते हैं, इंशाल्लाह आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक ये चीज़ है। फिर यही जो मीन हमने करना है ना, उसका एक शॉर्ट मेथड भी है। वैसे कहते हैं इसको शॉर्ट है, लेकिन शॉर्ट नहीं होता, ये फजूल सरपीड़ी होती है।
लेकिन बहरहाल हम इसको करते होते हैं। इसमें वो अंदाज़न ये करता है कि एक पहले से ना एक नंबर अज्यूम कर लेता है, ठीक है, एक नंबर कोई भी एक रकम, ऑलमोस्ट हम दरमियान से एक रकम ले लेते हैं जितना भी डाटा होता है। तो हमने क्या करना होता है, जो डाटा की सारी वैल्यूज़ है ना उन सब में से उस रकम को माइनस कराते हैं, इसको डिविएशन कहते हैं। तो वो जो डिविएशन आती है माइनस करके जो वैल्यूज़ आएंगी उनको फिर प्लस करके उतने पे डिवाइड करते हैं। वो अरिथमेटिक मीन, हम ये शॉर्ट मेथड, फार्मूला मेथड, कुछ इस तरह के मुख्तलिफ नाम है वो हम करते हैं उसमें। तो वो भी इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, वो ये हुआ कि उसने की हुई हैं एग्जाम्पल्स वगैरह, लेकिन जाहिर है कि ये हम आगे जाके करते हैं। ये इसका फार्मूला शॉर्ट मेथड वाला, लेकिन ये भी सवाल करते हुए मैं आपको समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ईजी काम है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये मीडियन है। तो मीडियन किसको कहते हैं, ये भी ज़ाहिर मिडल वैल्यू होती है, लेकिन मीडियन का तरीका है, मीडियन का तरीका ये है कि आपको यहाँ तरतीब लगानी होती है, ठीक है, क्योंकि इसका फार्मूला ही इस किस्म का है कि तरतीब के बगैर सवाल हल नहीं होगा। तरतीब कैसे, छोटे से बड़े की तरफ, यहाँ बड़े से छोटे की तरफ, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कोई एक लगा ले, लेकिन नॉर्मली हम यही करते हैं, छोटी रकम पहले करते हैं, उससे आगे बड़ी, एंड सो ऑन, वो करते चले जाते हैं। तो तरतीब लगाने के बाद फिर फार्मूला होता है n+1/2 वैल्यू, ठीक है, ये भी अभी सवाल करेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। वो इसमें भी इवन ऑड का हिसाब होता है, इवन हो तो फिर कैसे करना है, ऑड हो तो फिर कैसे करना है, वो भी ज़ाहिर है कि हमारे पास फार्मूले मौजूद हैं, बड़े सिंपल हैं, कोई मसला नहीं है। जब आपने 2-3 सवाल हल करने हैं ना तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ग्रुप डाटा का भी ये फार्मूला है, ये भी मैं सवाल करते हुए आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद मॉड आएगा। मॉड बेसिकली ये होता है कि जब आपके पास वैल्यूज़ होती है ना सारी, तो उन वैल्यूज़ में जो ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आ रही होती है, इसकी डेफिनेशन भी है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, सबसे ज़्यादा आने वाली रकम। अब फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा है तो उसमें से 56 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम 56 को कह देंगे ये हमारा मॉड है। या ये कह लें कि 56 2 दफ़ा आया है तो 59 भी 2 दफ़ा आया है, तो वो दोनों मॉड होंगे, 56 भी मॉड होगा, 59 भी मॉड होगा। जैसे वो क्लासों में प्राइवेट स्कूलों में एक बच्चे, वो जो फर्स्ट है, फर्स्ट 3 बच्चे भी आ जाते हैं, क्योंकि सबके नंबर एक जैसे हैं, लेट्स सपोज। तो जब सबके नंबर एक जैसे हैं तो फिर वो तीनों फर्स्ट होंगे, ठीक है। इस तरह से करके मॉड 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और अगर तमाम वैल्यूज़ में किसी में भी कुछ भी एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा चीज़ नहीं आई तो फिर हम कहेंगे इसमें मॉड है ही नहीं है। तो बहरहाल इस तरह से करके है। और उसके बाद वेटेड मीन है वगैरह वगैरह, ठीक है। वो इंशाल्लाह अब ये एक्सरसाइज करते हैं ना तो इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लो जी, तो ये एक्सरसाइज है हमारे सामने 12.2 एक्सरसाइज में यूज ऑफ लोकेशन हम करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, पहला वाला काम अरिथमेटिक मीन x बार फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिफरेंट सवाल होंगे हमारे पास। देखें पहला सवाल, ये देखें आपके सामने अनग्रुप्ड डाटा की वैल्यूज है हमारे पास 4, 6, 10, 12 एंड सो ऑन, आगे पीछे जो भी रकमें हैं। अब ये सारी हैं, तो हमें पहला स्टेप क्या करना है, मीन के लिए सबको सम करना है, सबको इकट्ठा करना है। तो हम लिखेंगे सम x इज इक्वल टू, और सारी रकमें लिख के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, और जाहिर है कैलकुलेटर पकड़ लेंगे, बड़े आराम से सबको देखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रकमें होती हैं ज़्यादा, मालूमात ज़्यादा हैं, तो उनको लिखते लिखते कभी गलती हो जाती है। तो ध्यान से करना है और डबलिंग कर ले, 2 दफ़ा कर ले ज़रा, ताकि कंफर्म हो कि सही किया है। तो तमाम रकमें प्लस कर लें कैलकुलेटर में, 150 आ गया। अब आपने जस्ट फार्मूला लिख देना है। फार्मूला ज़ाहिर है हम याद करेंगे, x बार इज इक्वल टू सम x ओवर n, सिंपल सा फार्मूला है, 2-4 दफ़ा लिखें याद हो जाता है। तो सम x का मतलब तमाम ये जो 150 आया है वो लिखेंगे और सबको ऐड गिनेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके रकमें गिन लेंगे। तो वो गिनी हुई रकमें हमने नीचे लगा देनी है। तो 150 ओवर 9 कैलकुलेटर को कहेंगे भाई डिवाइड करके दो, तो 16.66 और 66 आता जाता है, तो राउंड ऑफ कर लेते हैं कहीं ना कहीं, तो 667 लिख लेंगे। तो देखें बड़े आराम से ये आंसर आ जाता है। अब बाकी सब के साथ भी ऐसे ही करना है अनग्रुप डाटा के अंदर बहरहाल। तो अब ये वैल्यूज़ हैं तो इनको भी हमें ऐड करना है। अब इसमें कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं, और मज़े की बात कि ये अगर देखें 12 प्लस का है तो माइनस का भी है, 19 - 19, 18 - 18, तो ये जब ऐड कराएंगे ना तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा। अब कैलकुलेटर में ये कैसे करना है, आपने पहले प्लस वाली लिखनी है,
12 प्लस 18 प्लस 19, जीरो को लिखे ही ना, लिखना है तो लिख लें, आगे माइनस 19 जैसे है ऐसे लिखें, तो एट द एंड आंसर जीरो आ जाएगा, कुछ और आ जाए वो जो भी है, तो वो सारा, तो ये हमारा हो जाएगा सम एक्स। कैलकुलेटर में इस तरह से करते हैं। बाकी आगे से उसी तरह है, फार्मूला आपने लिखना है एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन। ऊपर सम जीरो आया है ना, तो लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज तो 7 थी, तो जीरो को 7 पे डिवाइड कराएंगे, तो जीरो को कोई भी चीज़ डिवाइड करे वो जीरो ही रहती है, क्योंकि जीरो क्या है, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं, तो जितना मर्जी उसको डिवाइड करें, जब है ही कुछ नहीं है तो जीरो ही रहना है, तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। थर्ड पार्ट अगेन आपके सामने है, इसमें कुछ पॉइंट वाली रकमें हैं, तो तरीकाकार वही है, देखें मैंने लिखा उनको ऐड किया, 126.4 आ रहा है, 126.4, और नंबर ऑफ वैल्यूज गिन लें, 1 2 3 4 9 बनती हैं, तो बस फार्मूला लिखें, रकमें लिखें, डिवाइड कर दें, ठीक ना, इजी काम है, ये हो जाएगा। और नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसे ही है, 8 10 12 वगैरह लिखा हुआ है, सबको सम करना है, सम एक्स ओवर एन फार्मूला, दोनों को डिवाइड किया, 14.57। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट। 12 बच्चे हैं, उनकी जो हाइट है इंचेस के अंदर नापी हुई है, 45 इंच है, 46 इंच है, तो इंचों में बच्चों की लंबाइयाँ नापी हुई हैं हमने। बच्चे कितने हैं, 12। अब 12 जो है वो n है, n इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है ना, वो बनता है n, और वो है कौन सी रकमें, वो ये सारी हैं। अब करना क्या है, मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन के लिए मैंने क्या बताया, पहले तरतीब, छोटे से बड़े की तरफ तरतीब लगा लें, तो देखें तरतीब मैंने लगाई है, पहले आपने ज़ाहिर ढूंढ लेना है ना, सबसे छोटी रकम कौन सी है, ये 51 है, फिर उसके बाद 52 है, 53 54, तो ऐसे आराम आराम से ढूंढते जाएं और लिखते जाएं उनको, और लिखने के बाद जब लग गया रहा कि भाई सारी मैंने लिख ली हैं, तो फिर दोबारा ओरिजिनल को गिन लें और इसको गिन लें, ताकि पता हो कि कोई मिस तो नहीं हो गई, सारी रकमें मैंने लिख ली हैं, तो ऐसे तरतीब लगा लेनी है, साथ आपने लिख देना है कि n कितनी है। अब यहाँ पे देखें 12 रकमें हैं, 12 क्या होता है, इवन, 2 पे डिवाइड होने वाला, यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर तो इवन हो तो फार्मूला हमारा उसकी शक्ल ये बन जाती है, अगर तो ऑड हो, 13 है, 15 है, 17 है, या 9 है, 3 है, तो फिर क्या करते हैं, सिंपल फार्मूला n + 1/2, बस एक ही फार्मूला। लेकिन जब इवन आएगा, अक्सर सवालों में हमारे पास यहाँ इवन ही है, तो फिर हमें क्या करना है, मीडियन इज इक्वल टू 1/2, बाहर 1/2, ब्रैकेटों के बाहर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंदर जो आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। अंदर क्या है, n/2th वैल्यू, ये n/2th वैल्यू है, मैंने वैल्यू बाहर लिख दिया है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये एंड पे पता चलेगा, n/2th वैल्यू प्लस n + 2/2th वैल्यू, यानी पहले खाली n लगाना है, आगे n + 2 लगाना है, और 2 पे डिवाइड दोनों तरफ होना है। अब यहाँ देखें n की जगह, n क्या है हमारा 12, अब आपने क्या करना है, n की जगह 12 लगा लेना, बाकी सब कुछ वैसे ही, यहाँ पे भी n की जगह 12। अब 12 को 2 पे डिवाइड करें 6 आएगा, 12 और 2 14, पहले इसको ऐड करेंगे 14, 14 को 2 पे डिवाइड करें 7, तो ये अब देखें, अब असल मकसद समझ आएगा, ये जो थर्ड वैल्यू लगा रहे हैं ये क्या है, तो ये बताता है 6th वैल्यू, ये बता रहा है 7th वैल्यू। अब वो कहाँ से लेंगे, वो जो हमने तरतीब लगाई थी ये वाली। अब हमें 6वीं वैल्यू चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, ये जो 56 है ये 6वीं वैल्यू है, और 7वीं भी चाहिए 57, तो ये दोनों वैल्यूज़ हम इन दोनों की जगह पे लगाएंगे। एक्चुअली अब पता चला है कि मीडियन क्या बनना है। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस कर लेंगे पहले, और बाहर वाला 2 उनको डिवाइड करेगा, तो 56.6 इंचेस जो है ये मीडियन बनना है। अब देखें इस तरह से होता है, अगर आड होता ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता, वो में भी कोई एक आध सवाल आगे आ जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ क्या करेंगे, फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर्स। 10 वर्कर हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने जो कमाया, पैसे कमाए, रुपए कमाए, वो लिखे हुए हैं सारे, और उससे क्या करना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, वही काम सिंपल, सब को प्लस किया उतने पे डिवाइड, तो ये सारे देखें, सम एक्स जो है वो किया कैलकुलेटर में, 921 आया, फार्मूला लगाया, 921 को 10 पे डिवाइड किया, 92.1। और दूसरा पार्ट ये है कि यहाँ से भी मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए पहला काम वही है, तरतीब लगनी चाहिए, यहाँ मैंने नहीं थी लगाई तो फिर मुझे इधर लगानी पड़ गई, तो ये मैंने देखें ये लंबी लंबी तरतीब जो है वो लगाई हुई है, वही छोटे से बड़े की तरफ आपने लिख लेना है ध्यान से।
अब ये कितनी वैल्यूज़ थी, ये थी हमारी 10 वैल्यूज़, फिर ये इवन है तो फिर हमारा वही फार्मूला जो अभी हमने यूज़ किया वो हम करेंगे 1/2 n/2 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब 10 है तो देखें 10 लगाएंगे, 10/2 5 आ जाता है, 10 + 2 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6, तो 5th और 6th 1 2 3 4 5 ये 5वीं वैल्यू है, ये 6ठी है, दोनों 90 90 है, तो फिर दोनों 90 90 लिख लें, दोनों को प्लस करें 180, 2 पे डिवाइड करें तो 90, तो मीडियन हमारा 90 आ जाता है। और यहाँ उसने मॉड भी पूछा हुआ था, तो मॉड डेफिनेटली जो रकम ज़्यादा दफ़ा आ रही है, तो अब रकमों को और से देखें, 90 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 95 भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये दोनों जो है वो मॉड होंगे। तो मॉड के लिए रिप्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर हैट लगाते हैं। अच्छा मीडियन नहीं मैंने बताया, मीडियन के लिए ना ऐसे करके एक्स के ऊपर ये अलमद्दा टाइप डालते हैं, ठीक है ना। अब ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मीन के लिए हाली बार, मीडियन के लिए उसके ऊपर ये अलमद्दा टाइप और इसके ऊपर हैट लगाते हैं मॉड के लिए, तो ये भी पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के सब्जेक्ट में बच्चों ने जो नंबर हासिल किए हैं वो दिए हुए हैं, और यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये ग्रुप्ड डाटा आ गया, तो ग्रुप डाटा में से कैसे करना है, बड़ा इजी काम है, मैंने बताया था हल्का सा, फिर दोबारा काम करते हैं। यहाँ पे देखें क्लासें बनी होती हैं, 7 फ्रीक्वेंसी। अच्छा सवाल के अंदर सिर्फ इतना है, ये मैं ज़रा हाथ रख देता हूँ, ये इतना काम है बस, ये जो 2 चीज़ें हैं ना, 2 कॉलम बस ये दी होती हैं सवाल में। अब अगले सारे कॉलम हमने खुद बनाने हैं अपने काम के हिसाब से। अब वो स्टेप बाय स्टेप देखें, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ईजी है, कोई मसला नहीं है। तो इसमें से करना क्या है, पहले तो हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है। अच्छा उसमें भी 2 तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड भी है, शॉर्ट मेथड भी है, वो दोनों करने हैं। फिर इसमें से बाद में हमने मीडियन भी निकालना है, और मीडियन के बाद शायद मॉड भी है, वो देख लेते हैं। सिर्फ हाँ मीडियन तक ही है, अरिथमेटिक मीन भी और मीडियन भी। अब देखें मीन के लिए मैंने कहा था आपको, पहला पॉइंट आपने क्या करना है, आपने ये जो क्लासेस हैं ना, ये वाली मार्क्स वगैरह जो क्लासें बनी हुई हैं, इसमें से एक्स फाइंड करना है, क्योंकि एक्स होगा तो एक्स का मीन निकलेगा ना, वैल्यूज़ का। अब वो कैसे होती है, मैंने बताया था कि क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 15 और अपर क्लास बाउंड्री जो 19 है, दोनों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, दोनों प्लस होंगे 2 पे। अब देखें 15 और 19 कैलकुलेटर पकड़ लें, ये बनता है 34, उसको 2 पे डिवाइड करें 17 आता है, तो वो देखें एक्स ऊपर लिख के आपने 17 लिख देना है। इन दोनों को प्लस करें 44 को 2 पे डिवाइड करें 22 एंड सो ऑन करते चले जाएं। अच्छा मज़े की बात ये होती है कि अगर पहले 2 आप एक्स फाइंड कर लेते हैं ना, तो इनमें गैप देख लें, 17 के बाद 22 आ रहा है तो 5 का गैप है ना, तो 5 5 बढ़ाते जाएं, 22 के बाद 27, 27 के बाद 32, 32 के बाद 37, तो जल्दी जल्दी भी हो जाता है, लेकिन बहरहाल वो आप देख देख के भी कर सकते हैं। तो पहला काम ये हो गया कि हमने एक्स फाइंड कर लिया। जब एक्स फाइंड कर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी पहले से है, एक्स को और एफ को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। कैलकुलेटर पकड़ लें, 17 9s are 153, ये दोनोों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, आमने सामने वाली चीज़ें मल्टीप्लाई होके वो साथ लिखी जाती हैं। इधर से ये मल्टीप्लाई होके ये लिख लेंगे। अब ये जो एफ एक्स वाला कॉलम बना है, हमने इन सब को ऐड कराना है, ये नीचे लाइन लगा लें, ऐड करके वो जो आंसर आता है उसके नीचे लिख लें। इसी तरह एफ की जो वैल्यूज़ हैं उनको सम करें, नीचे लिख लें, क्योंकि अब जो हम फार्मूला यूज़ करने लगे हैं वो ये है, एक्स बार यानी मीन निकालने के लिए सम एफ एक्स ओवर सम एफ। अब सम एफ एक्स हमने ये 2223 निकाला है और फ्रीक्वेंसी का सम हमने 84 निकाला है, तो जस्ट दोनों को लिखना है ऊपर नीचे और डिवाइड करा देना है। तो देखें 223 को ऊपर लिखा, 84 को नीचे रखा, डिवाइड किया कैलकुलेटर में 26.46। सो बेसिक काम क्या है, पहले एक्स फाइंड कर लें, एक्स को और एफ को मल्टीप्लाई करें, और जो चीज़ें बनती है एफ एक्स उनको प्लस करें, फ्रीक्वेंसी को प्लस करें और दोनों को डिवाइड कर दें। बड़ी को ऊपर रखें, छोटी को नीचे रखें, एफ एक्स को ऊपर आएगा, एफ नीचे आएगा, और बस डिवाइड कर दें आंसर। तो यहाँ तक हमारा हो गया अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट हमारा बेसिक फार्मूला है उसके ज़रिए। लेकिन अब हमने शॉर्ट मेथड पे जाना है, और शॉर्ट मेथड मैंने बताया था कैसे करते हैं कि कोई एक वैल्यू खुद से ले लेते हैं और सारी वैल्यूज़ को उसमें से माइनस कराते हैं। अब देखें यहाँ सपोज, अब देखें जो खुद से वैल्यू लेनी है ना, वो आम तौर पे ना मिडल वैल्यू ले लेते हैं। ये एक्स की जो वैल्यूज़ है ना, ये वाली सारी, इनमें से देखें ये 27 मिडल में। वैसे तो आप कोई भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम यही करते हैं, अच्छा तरीका या खूबसूरती वाला तरीका ये होता है कि मिडल से ले वैल्यू। तो इसको हम लिखते हैं ए, ठीक है। तो ए क्या है 27, तो वो हम लिखेंगे कि हमारे पास लेट ए है 27। हम शॉर्ट मेथड करने लगे हैं। अब डी होता है डेविएशन,
हर x की वैल्यूज़ में से अब ये a निकलेगा, 27 को माइनस कराना है। अब देखें नया कॉलम यहाँ पे अब बनेगा, ये हमारा d बनेगा। d कैसे बन रहा है, a क्या है 27, ये x की वैल्यूज़ है ना, तो 17 में से 27 माइनस करें वो ये आ गया, 22 में से 27 माइनस करें वो ये आ गया, 27 में से 27 माइनस ये आ गया, 32 में से 27, यानी वो 27 इन सब में से माइनस होगा, तमाम एक्सों में से, वो हमारा सारा डी बनता जाएगा। अब देखें ना अगले अगले कॉलम बनते जा रहे हैं, तो ये डी बन गया। अब जैसे वहाँ एक्स था, अब ये एक नया कम समझे चीज़ बना ली डी, तो हमने पीछे क्या किया, x को और f को मल्टीप्लाई किया था, तो अब ये जो d आया d को भी f से मल्टीप्लाई कराए, क्योंकि करना तो मीन है। मीन के लिए क्या होता है, x को और f को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अभी भी मीन ही है, लेकिन दूसरा मेथड है, तो अब d निकाल लिया, x की जगह पे d आ गया, तो d को और f को फिर अब मल्टीप्लाई कराएं। तो अब ये नया कॉलम देखें, ये बना है fd वाला। तो आपने ध्यान रखना है, ये f है, ये d है, 9 ज़रब 10, ठीक है 90, 18 इंटू -5 -80, 35 इंटू 0 0, 17 इंटू 5 85, ऐसे हमारा FD बन जाएगा। अब FD जो है उसका सम चाहिए, जैसे हमने FX का सम किया था इसी तरह FD का भी सम चाहिए। और सम करते हुए मैंने बताया कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, माइनस वाली से स्टार्ट ना करें, प्लस वालियों से स्टार्ट करें, यानी 50 लिखें, प्लस 85 लिखें, फिर -90 लिखें, फिर -90 लिखें, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी -45। तो ये समेशन FD आ गया। सम F तो पहले से है, अब इसके फार्मूले पे चले कि जी सम F भी है, समेशन FD भी है। अब ये इसका फार्मूला है कि इसमें देखें ये वाली चीज़ वही है, ये वाली चीज़ वहाँ पे था समेशन FX ओवर समेशन F, ये देखें समेशन FX ओवर समेशन F, लेकिन यहाँ पे क्या है FD ओवर F। लेकिन चूंकि इसमें A एक्स्ट्रा है तो A को भी साथ शामिल करना है, A प्लस समेशन FD ओवर F। ये थोड़ा सा याद करना है, लिखें एक पेज के ऊपर सारे अलहदा से फार्मूले लिखते जाएं, वो बार बार देखते रहे ना तो फिर याद हो जाते हैं। तो अब जस्ट वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, A की वैल्यू 27 थी, समेशन FD -45 आया है, समेशन F 84 ही था, इन दोनों को डिवाइड करें और 27 में से इसको माइनस कर दें, तो ये हमारा शॉर्ट मेथड से मीन बन जाता है। ये हो गया। अब मीडियन, अब मीडियन को भी ज़रा सीखना है, हमने पहली दफ़ा करने लगे हैं। अब मीडियन कौन सा होने लगा है, ग्रुप्ड डाटा का। अब ज़रा बड़े आराम से सोचना है, समझना है आपने। अब इसका फार्मूला है एक्स ज़ाहिर अलमदा टाइप इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F N ओवर 2 माइनस C। अब यहाँ जब मीडियन करना हो ना, तो मीडियन के लिए यहाँ एक कॉलम हम बनाते होते हैं इसी के अंदर, जिसको हम कहते हैं CF। CF से बनता है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कम्यूलेट करना, फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करना, जमा करना। कैसे वो देखें, किधर है फ्रीक्वेंसी, ये है। अब फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू है 9, तो आपने 9 ही लिख देना है। अब अगली 18 है, तो आपने क्या करना है, ये पिछली 9 और 18 को जमा करके यहाँ लिखना है। ये देखें 9 और 18 कितने होते हैं 27, वो देखें यहाँ लिखें। अब उसके बाद यहाँ लिखना है, ये जो 62 कैसे आया है, ये तीसरी जगह पे आ रहा है ना, तो ये तीनों जमा होगी, 9 18 और 35 मिलकर 62। अब उसके बाद यहाँ आना है, तो ये आगे उसमें 17 भी ऐड होगा, 79, फिर यहाँ पे ये सारे ऐड हो जाएंगे और 84। ये जो कॉलम बनता है इसको हम कहते हैं कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यों बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि हमें पता चले, एक अंदाज़ा हो कि हमारा मीडियन कहाँ आएगा। अब उसके लिए अब ये देखें, जब आप अपने फार्मूला ये अप्लाई करने की तरफ जाना है, तो उसमें सबसे पहला ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनमें सबसे पहले आपने n ओवर 2 बनाना है कि n ओवर 2 कितना होता है। n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो कितनी है। अब वो कितनी है, वो ज़ाहिर है ये हमने समेशन F किया हुआ 84, ठीक है। वो आपने 84 को 2 पे डिवाइड करना है, वो आ जाएगा 42, ठीक है। अब ये जो 42 आया है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि हमारा मीडियन जो है वो कितनी रकम है। 42th वैल्यू जो है वो हमारा मीडियन होना है, लेकिन वो कहाँ है, किधर है। अब ग्रुप डाटा में तो पता नहीं चलता, अनग्रुप्ड होना तो हम गिन लेते हैं तो वो पता चल जाता है, लेकिन यहाँ ग्रुप्स हैं। तो इसके लिए फिर ये कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हमने कॉलम बनाया, ये हमारी मदद करेगा। यहाँ तक 9 वैल्यूज़ हैं, यहाँ तक 27 वैल्यूज़ हैं, यहाँ तक 62 वैल्यूज़ हैं। हमारा मीडियन क्या है 42, तो 42th वैल्यू कहाँ आ रही होगी, यहाँ तक तो नहीं आएगी, यहाँ तो 27 है, यहाँ पे 62 है 62, तो 42th वैल्यू यहाँ आ रही होगी इसके अंदर। तो फिर आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है।
ये जो लाइन होती है ना, वैसे तो अब इस बीच में एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ गई हैं, लेकिन बहरहाल ये लाइन सेलेक्ट हो जाती है ऐसे करके, ये ऐसे करके। तो ऐसे करके हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? अब यहीं से वैल्यूज उठानी है, इसके हिसाब से उठानी है। तो यहाँ तक तो काम हो गया। अब मीडियन करते हुए एक और काम करना पड़ता है, क्योंकि देखें मीडियन करते हुए हमने एक तो ये CF बनाई है ना, तो एक और बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। अब ये क्लास बाउंड्रीज क्या है? क्लास वाली बाउंड्रीज। अब देखें क्लासों को अगर आप देखते हैं तो क्लासों में 15 से 19 जा रही है, अगली क्लास 20 से 24 पे जा रही है, तो उनमें गैप है। ये 19 पे खत्म हो रही है, ये 20 पे स्टार्ट हो रही है। तो 19.5 आ जाए, 19.3 आ जाए, तो वो कहाँ आएगा? तो वो जो गैप है ना, उसको फिल कराना होता है। तो उसका तरीका है, शायद मैंने 12.1 में भी बताया हो, कि हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी क्लासेस है ना, लोअर क्लास बाउंड्रीज, इनमें 0.5 हमने से माइनस करवाना है इन सब में से, और इन सब में ऐड करवाना होता है। अपर क्लास बाउंड्रीज में हम ऐड कराते हैं, लोअर क्लास बाउंड्रीज में से सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, माइनस करवाते हैं। ठीक है, आप 15 में से माइनस करें 0.5, 14.5 आएगा। 20 में से कराएं माइनस तो वो 19.5, 25 में से कराएं 24, और इनमें ऐड कराते जाएं तो ये वैल्यूज आती हैं। अब ये असल में इन्होंने यूज़ होना होता है। अब देखें फार्मूले में पहली चीज़ है L, लोअर क्लास बाउंड्री। अब L कहाँ से फाइंड होगा? ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये क्लास बाउंड्रीज है ना, तो ये लोअर क्लास बाउंड्री है 24.5। L की जगह पे हमने इसको यूज़ करना है। अब L के बाद क्या आता है? H होता है क्लास का इंटरवल। इस क्लास का इंटरवल कितना है? 29 से 24, ये 5 का गैप बनता है, तो H हमारा 5 आ जाएगा। अब आगे फ्रीक्वेंसी भी बतानी है, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से यूज़ होगी? अगेन इसी को सिलेक्ट करते हुए जहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उधर पहुँच जाए, और वो 35 हमें मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी हमें मिल गई। N/2 तो हमने बनाया हुआ है, और रह गया C जो है वो C बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ये वाला। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी? जो हमने सेलेक्ट की हुई है उससे पीछे वाली, उससे एक पीछे वाली, ये याद रखना है, 27। तो C हमारा 27 है। अब जब ये सारी पांचों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो जस्ट फार्मूले में पुट कराएं। L की जगह 24.5, H हमारा 5 आया है, फ्रीक्वेंसी 35 है, N/2 42 है, और ये C 27 है। अब इसको हल कैसे करना है? पहले ब्रैकेट, पहले माइनस करा लें, माइनस करा के जो आए उसको ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, उसका जो आए उसको फिर 35 पे एंड पे डिवाइड कराएं। ये स्टेप याद रखने, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसमें फिर एंड पे ऐड कराना है। ये जो एडिशन है ना, वो हमेशा एंड पे रखनी है, वो बोर्ड मैथ्स रूल है। ठीक है, किसने पहले होना है, किसने बाद में होना है। और फिर जब प्लस कर लेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो हमारा मीडियन कहलाएगी। अब ये मीडियन का देखें एक सेपरेट सवाल है, इसको ज़रा 2, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा देखें बार बार गौर से, और एक आध दफ़ा करके देखें, फिर इंशाल्लाह आपको ये आ जाएगा। तो इस तरह से करके ये हमारा मीडियन भी हो गया। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा लेंथी हो गया, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट सवाल हमें अटैम्प्ट करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएं। गिवन बिलो इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब वही बात के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ ये है, ये सवाल दिया हुआ है, क्लासेस हैं, 7 फ्रीक्वेंसी है। करना क्या है जी? हमें यहाँ से मॉड फाइंड करना है। तो मॉड के लिए भी और मीडियन के लिए भी हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे भी वही तरीका होगा कि इनमें भी 1 का गैप है, तो पहली वाली में से 0.5 माइनस करा लें, आगे वाली में से 0.5 ऐड करा लें, तो ये क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि जहाँ ये एंड हो रहा है उधर से ही वो स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से करके ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे देखें काम कैसे करना है। ये फार्मूला है L प्लस FM माइनस F1 ओवर, यही चीज़ दोबारा नीचे आती है, लेकिन एक दफ़ा FM जो है F1 में से माइनस हुआ है, एक दफ़ा FM में से F2 ने माइनस होना है, और मल्टीप्लाई बाद में करना है H से। अब देखें यहाँ F है ज़्यादा, F मतलब फ्रीक्वेंसी, FM का मतलब होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखें फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी या सबसे मैक्सिमम कौन सी है? वो 18 है, तो ये जो 18 है ना, ये हमारा FM होना चाहिए। अब F1 कौन होता है? जो उससे पीछे वाला होती है फ्रीक्वेंसी, और F2 कौन है? जो उससे आगे वाली है। तो देखें तीनों F का हमें पता चल गया। अब L क्या था? लोअर क्लास बाउंड्री, वो ये वाली है, क्योंकि FM के साथ FM वाली जो लाइन है उसको सिलेक्ट करना होता है, जैसे मीडियन में हमने सेलेक्ट किया था। तो ये हमारी L हो जाएगी, ये लो जी L हो गई, और उसके बाद H रह गया। H मतलब क्लास इंटरवल है, वो आप देख लें कि क्लास का इंटरवल कितना है, ये भी ऑलमोस्ट 5 बनता है। इसमें से ये माइनस कराएं, ठीक है ना, इसमें से ये माइनस कराएं, पता चल जाता है। तो ये भी 5 का है, तो जस्ट हमने फिर वैल्यूज़ लगा लेनी है, L की वैल्यू, FM वगैरह वगैरह लगा दिया। अब इसको हल कैसे करेंगे? पहले इनको माइनस कराएं,
फिर नीचे भी माइनस कराएं, इसको भी माइनस कराएं, फिर ये साथ रखें, 5 से 10 को ज़रब दे दें, नीचे दोनों को ऐड कर दें और फिर इनको डिवाइड करें और एंड पे फिर इसके साथ ऐड करवाएं 17.44। तो ऐसे करके ये देखें मॉड भी हमें मिल जाता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 10 बॉयज़ वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन। 10 लड़के पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं। दे गेट वीकली वेजेस, हफ्ते बाद उनको पैसे मिलते हैं और वो जो पैसे मिले हैं वो सारे ये लिखे हुए हैं 4250 एंड सो ऑन। अच्छा, करना क्या है जी, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला, फिर मीडियन भी निकालें, मॉड भी निकालें। बहरहाल जी करेंगे इंशाल्लाह। शॉर्ट मेथड के ज़रिए से अरिथमेटिक मीन निकालना है। अब वो भी अभी तक हमने सवाल नहीं किया, वो कर लेंगे। अब यहाँ पहले मैंने मीडियन कर दिया है, कोई बात नहीं, जिसको मर्जी पहले कर लें। तो मीडियन करते हुए आपको पता है कि हमें तरतीब लगानी ज़रूरी है। तो देखें 4250 2 दफ़ा आ रहा है, 4300 है एंड सो ऑन। तो तरतीब लगा दें उसकी, ठीक हो गया ना। गिन लें कि कितनी रकमें हैं, फिर ये मेरे ख्याल में 10 रकमें हैं, फिर ईवन आ रहा है तो ईवन के लिए वही फार्मूला जो पहले हमने यूज़ किया है। अब 10 है तो आपने n की जगह पे 10 यूज़ कर लेना है। तो 10 और 2 मिलके ये 12 हो जाएंगे। 2 5 10, 2 6 12। तो 5वीं वैल्यू और 6वीं वैल्यू वो हमने लेनी है। तो यहाँ से गिन लें 1 2 3 4 5, ये 5वीं है और ये 6ठी है। 4350 4390 वो दोनों हम लिख लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आया उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो देखें बड़े आराम से मीडियन आ जाता है। मीडियन चूँकि ये ग्रुप अनग्रुप डाटा है तो ज़ाहिर है ईजिली हो रहा है। मॉड के लिए तो जस्ट आपने चेक करना है कौन कौन सी रकम ज़्यादा दफ़ा आ रही है। 4250 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 4350 भी 2 दफ़ा आ रहा है और 4500 जो है वो भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो 3 रकमें जो हैं तीनों की तीनों हमारी मॉड होंगी। एक्स जो हैट है वो ये वाली वैल्यू बनती है। अब हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है। अब अरिथमेटिक मीन के लिए मैंने कहा था जब शॉर्ट मेथड लगाना है तो कोई एक रकम पहले से सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ मैंने सिलेक्ट किया है 4350। कोशिश की कि मिडल वाली वैल्यू लूँ, अगेन कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, तमाम एक्स की वैल्यूज़ को ऐसे कॉलम वाइज लिख लें और उसके साथ डी लिखें। और आपको पता है डी कैसे होता है, ये तमाम वैल्यूज़ ए में से माइनस होंगी। ए हमने किसको रखा हुआ है, 4350। तो 4350 इन सब में से माइनस होना है। 4250 को -4350 कैलकुलेटर में करते जाएं, ये आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। ठीक है, कुछ ये 2 ज़ीरो नहीं है क्योंकि वो वही हैं वैल्यूज़, और इस तरह से ये आ जाएंगी। अब आपको पता है ये जो डी आया हुआ है, इस डी का आपने सम करना है। और सम करते हुए मैंने बताया था कैसे चलना है। आपने पॉजिटिव वैल्यू पहले कैलकुलेटर में लिखनी है, 150 + 150 + 60 + 50 + 40, उसके बाद -50 एंड सो ऑन लिखेंगे तो आपको इसका सम मिल जाएगा। समेशन डी कितना आ गया, 200। डी ज़ाहिर है इस फार्मूले से हमने कैलकुलेट किया है और ये हमने लेट किया था पहले से ही। तो ये 3 स्टेप बना लें, फिर उसका फार्मूला लिखें और a + समेशन डी, ए की जगह 4350, सम डी ये 200 है और n मतलब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 10 थी। तो 10 पे डिवाइड करें, 20 आएगा, 20 इसमें ऐड कर लें, 4370, ये इसका मीन आ गया। तो इस तरह से ये देखें सारी चीज़ें हो गई। अब चलें क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ क्या है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज़ 80। अब ये जो अरिथमेटिक मीन हम कैलकुलेट करते हैं ना, उसकी एप्लीकेशन आ रही है। क्योंकि देखें अगर आप याद हो, मीन के फार्मूले में 3 चीज़ें हैं, एक्स बार यानी कि मीन, समेशन एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ को प्लस करना, और एन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ये 3 चीज़ें आती हैं। तो वो सवाल के अंदर कोई 2 दे के कहे तीसरी फाइंड करें, इस सवाल में वही कुछ है। अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स, 45 नंबर्स हैं तो n 45, मीन उनका 80 है तो x बार उनका 80 है। फाइंड देयर सम, उनका सम फाइंड करना है। वो किधर गया, ये मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है। और सम हमने फाइंड करना है, समेशन एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल आपने वो फार्मूला लिख देना है और फार्मूले में रकमें लगानी है। मीन 80 था, समेशन एक्स फाइंड करना है और एन जो है वो 45 था। अब ज़ाहिर है आम जैसे मैथ का तरीकाकार होता है, ये डिवाइड है, इसको उधर ले जाए तो मल्टीप्लाई करेगा। 80 और 45 ने मल्टीप्लाई होना है तो समेशन एक्स अकेला हो गया और ज़रब दे के जो आंसर आता है 3600, ये हमारा सम आ जाएगा तमाम वैल्यूज़ का, रकमों का। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 5 नंबर्स आर दिस वन। 5 नंबर है हमारे पास, उनका क्या करना है, फाइंड देयर मीन, मीडियन एंड मोड। ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, सबको प्लस करें,
21 आ जाएगा, प्लस करके ज़ाहिर है 5 पे, 5 रकम है ना, तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो उसका मीन बन जाएगा, तो 5 पे डिवाइड किया, ओके हो गया। मीडियन के लिए आपको पता है पहले तरतीब लगाते हैं 0 1 4 7 9। अब यहाँ पे देखें वो जो मैं दूसरा फार्मूला कह रहा था मीडियन का कि सिंपल n+1/2 लगता है, वो यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ रकमें 5 है, ऑड वैल्यूज है, तो 2 पे डिवाइड ना होने वाली। तो n+1/2 वैल्यू डायरेक्ट फार्मूला, n की जगह 5 लगाएं, 5 1 6 हो जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3। थर्ड वैल्यू, अब थर्ड वैल्यू कौन सी है, वो ज़ाहिर है ये 4 बनती है, तो 4 हमारा मीडियन हो जाएगा। और मॉड के लिए जब जाएंगे तो इसमें मॉड ही कोई नहीं है क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो जब रिपीट नहीं हो रही तो इसमें मॉड नहीं है, नो मॉड। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ क्या करना है जी, अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यूज एज, ये वैल्यूज हैं हमारे पास, डाटा है, कुछ वैल्यूज हैं, शो दैट मॉड बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मीन से, यानी मॉड सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, मीडियन उससे छोटी होनी चाहिए और मीन उससे भी छोटी होनी चाहिए। तो जाहिर है जब हम तीनों कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ये जो खुली साइड होती है ना, ये बड़े की निशानी होती है, जो कोना होता है वो उसकी पीछे जो है वो छोटी रकम होती है, तो ऐसे इसको पढ़ा जाता है। सो मीडियन, अगर हम सबसे पहले मीडियन करें तो सबको ज़ाहिर तरतीब, क्योंकि तरतीब लगानी होती है ना, तो इसलिए मैं मीडियन पहले कर देता हूँ। तो देखें तरतीब मैंने लगा ली है, इसमें भी देखें ये 6 वैल्यूज़ हैं। तो हाँ, अब देखें यहाँ मैंने जो हम नॉर्मली हम फार्मूला यूज़ करते हैं ना, देखें इवन के लिए तो अभी हमने किया ना n/2 फिर n+1 2/2 वाला फार्मूला, उसको हम इसी फार्मूले से भी कर सकते हैं, यानी इवन वाली जो रकमें होती हैं उसको हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। एक्चुअली हमने बड़ी क्लासों में सिर्फ यही फार्मूला मीडियन का पढ़ा था, लेकिन आप लोगों के लिए उन्होंने इवन नंबर के लिए अलहदा फार्मूला दे दिया, ऑड के लिए अलहदा दे दिया। अब इसमें देखें क्या करते हैं, अगर आप डायरेक्ट यही फार्मूला हर दफ़ा यूज़ करें मीडियन के लिए तो क्या होगा, n+1/2 वैल्यू, अब ये 6 वैल्यूज़ हैं तो n की जगह 6 लिखें, 6 + 1 7 होता है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3.5 वैल्यू। अब ज़ाहिर 3.5 तो होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 से आगे है ना और 4 से पीछे है 3.5, 3 और 4 के मिड में, तो हमने तीसरी और चौथी वैल्यू ले लेनी है और उनको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखें तीसरी वैल्यू 156, चौथी 157, दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड। बेसिकली फार्मूला वही लग रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट जो है इधर से कर लेते हैं, तो ऐसे भी सही है। अगर ये समझ नहीं आता तो वही पिछला फार्मूला आप यूज़ कर ले, ओके हो जाएगा। मॉड जो है वो 160 है, क्योंकि डेफिनेटली नज़र आ रहा है मॉड 160 2 दफ़ा आ रहा है, बाकी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। मॉड को हम एक ही स्टेप में आंसर दे देते हैं। और मीन के लिए आपको पता है तमाम वैल्यूज़ प्लस करनी है, 6 वैल्यूज़ हैं उस पर डिवाइड करेंगे 154। अब देखें मॉड उसने कहा था ना सबसे बड़ा होना चाहिए, तो मॉड देखें 160 आया है, मीडियन उससे छोटा 156 और मीन उससे छोटा 154, तो ये बिल्कुल सही प्रूव हो रहा है। तो हम आगे एक स्टेप बना के उसको बता देंगे कि क्लियरली देखें कि मॉड 160 ग्रेटर है मीडियन से, जो कि ये है, और वो ग्रेटर है मीन से। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे, द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल। हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, 10 बच्चे रह रहे हैं, और उनकी जो अटेंडेंस है, जो वो हॉस्टल में लंच खाने के लिए जाते हैं, उनकी अटेंडेंस दी हुई है कि कौन बच्चा कितने दिन गया है पूरे महीने में। एक बच्चा 21 दिन गया है, एक 15 दिन गया है, एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। फाइंड मीडियन, मॉड एंड मीन, सारा कुछ फाइंड करना है, लेकिन मीन किस तरह फाइंड करना है, फिर वही बात के डेविएशन लेके। और डेविएशन किससे लेनी है, a-20 उसने लिखा हुआ है, असल में ये उसने a-20 नहीं था होना चाहिए, यहाँ x-20 होना चाहिए था, ये उससे गलती हो गई भी है। तो x में से 20 को माइनस करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे ये a होगा, ये वाली रकम 20। अब ज़ाहिर है जब हम करते हैं देखते हैं, तो मीडियन के लिए अगेन वही बेसिक फार्मूला कि उसको पहले तरतीब लगा लें, अच्छी तरह से गिन लें कि वैल्यूज़ जितनी हैं सारी की सारी मैंने यूज़ की हैं, तरतीब सही लगी हुई है, फिर उनको गिनेंगे तो ये उसने 10 वैल्यूज़ दी हुई हैं, फिर वही बेसिक पुराना फार्मूला 1/2 n/2 एंड सो ऑन। तो फिर n 10 है तो 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5, 10 और 2 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6। फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू वो आप देख लें, ये दोनों 15-15 बनती हैं, दोनों को प्लस करके जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर भी 15 ही आएगा। 15 × 15 30 होता है, और 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 ही आना है, तो मीडियन आ गया। और मॉड के लिए भी देखें तो मॉड भी वही है 15, क्योंकि वो और कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो 15 हमारा मॉड हो जाएगा। मीडियन भी आ गया 15, मॉड भी 15 आ गया, लेकिन अब हमें मीन फाइंड करना है डेविएशन के थ्रू।
तो डिविएशन के थ्रू, डिविएशन हमारी ये है x माइनस 20 वाली, तो तमाम x की जो वैल्यूज़ हैं इनमें से 20 माइनस होता जाएगा। 11 माइनस 20 वो -9 आना है, 12 माइनस 20 कैलकुलेटर में करते जाएं, ठीक है, 13 माइनस 20, 14 माइनस 20, तो जो जो वैल्यूज़ आएंगी वो देखें मैंने सारी लिख ली हैं। ये सारी माइनस में आई हैं, सिर्फ ये 1 में आया क्योंकि वो 20 से बड़ी प्लस 1 ही होगी। अब इन सब को ऐड करना है, तो आप अगेन अब कैसे लिखें, फिर उसी तरह से लिखें, इस पॉजिटिव को पहले लिख लें 1 को, फिर बाकियों को लिखते जाएं, 1 माइनस 2 माइनस 3, तो वो आपको मिल जाएगा समेशन डी माइनस 48। तो बस अब इसका फार्मूला आपने लगाना है, a प्लस सम डी ओवर एन, तो वो लिखा 10 पे डिवाइड किया 4.8, 20 से उसको माइनस करा दिया 15.2, तो यहाँ से भी देखें ये तीनों चीज़ें हमें मिल गई। आगे जी क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या है जी, ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे इनामात तकसीम किए जा रहे हैं, 50 स्टूडेंट ब्रॉड पॉकेट मनी एज अंडर, 50 बच्चे हैं वो जो पैसे अपने खाने पीने के लिए लाए, वो किस तरह से हैं उसके लिए ग्रुप डाटा बनाया हुआ है। 5 से 10 रुपये लाने वाले बच्चे 12 हैं, 10 से 15 रुपये जो लाए हैं वो 9 हैं। ये क्लासें हमें इस तरह से बात बता रही होती हैं। करना क्या है, यहाँ से हमें मीडियन भी चाहिए, मॉड भी चाहिए, और फिर अरिथमेटिक मीन कोडिंग मेथड से चाहिए। मीन के लिए हमेशा उल्टी तरफ जाता है, लेकिन बहरहाल अभी हमने ये सारा किया हुआ है पीछे, तो इंशाल्लाह ये दोबारा से हम रिपीट करते हैं तो वो हम कर लेंगे। तो ये देखें क्लासें आपके सामने बनी हुई हैं, क्योंकि अगेन देखें सवाल सिर्फ इतना है, क्लासें और फ्रीक्वेंसी। हमें कम्यूलेटिव, अगर हम मीडियन, मैं हर दफ़ा मीडियन ही पहले कर रहा हूँ, तो मीडियन अगर फाइंड करना है तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। वो मैंने आपको बताया था कि इन फ्रीक्वेंसीज़ को जमा करते जाएंगे। पहली 12 एज इट इज़ आती है। अब देखें ऐसे जमा कर लें, 12 में 9 जमा करें तो 21 आ जाता है, 21 में 18 जमा करें तो 39, 39 में 7 जमा करें तो ये, और इसमें ये जमा करें तो ये, ऐसे जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका काम। ये कम्यूलेटिव हो जाती है। तो जब कम्यूलेटिव आ गई, और क्लास बाउंड्रीज देखें यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बनी हुई है। देखें 10 पे एंड हो रहा है तो 10 से शुरू हो रहा है, इनमें गैप कोई नहीं है। तो जब गैप कोई ना हो तो हमें अलहदा से क्लास बाउंड्रीज नहीं बनानी पड़ती, ये खुद ही क्लास बाउंड्रीज है। ठीक है, ओके हो गया। कम्यूलेटिव भी है, क्लास बाउंड्रीज भी है, तो अब हम मीडियन का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मीडियन का फार्मूला लिखेंगे L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। मैंने बताया था इस फार्मूले में पहले आप n ओवर 2 फाइंड करते हैं। n क्या होता है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 50 है, तो 50 को आप अगर सेपरेटली 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 25, 25। अब 25th वैल्यू जो है ये हमारा मीडियन होना है। अब वो हमें कहाँ से देखना है, कम्यूलेटिव में। यहाँ तक 12 वैल्यूज़ हैं, यहाँ तक 21 है, हमारी 25 है, तो 25 यहाँ पे कवर होगी क्योंकि यहाँ तक तो 21 है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने सेलेक्ट करवाया था ना। अब यहाँ से चीज़ें उठानी है। L का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री वो 15 है, H क्लास का इंटरवल वो 5 का नज़र आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 18 ये इधर से लेंगे, n ओवर 2 हमने बना लिया हुआ है, और C होता है इससे पीछे वाली कम्यूलेटिव 21। तो ये वैल्यूज़ हमने ऐसे लेके लिख लेनी है। बाकी आपको पता है, इसको डिवाइड करें, 25 आया, 25 में से 21 निकालें 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, 20 को 18 पे डिवाइड कर लें, और एंड पे जाके इनको प्लस करवाना है, ये याद रखना है। तो 16.11 मीडियन आ गया। अब मॉड के लिए आपको पता है, मॉड का ये फार्मूला है, याद किया होगा हमने। FM सबसे पहले चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो FM, उससे पीछे वाली F1, उससे आगे वाली F2। ठीक है, और जो FM होता है उसी का जो है L हम फाइंड करते हैं, लेते हैं L लोअर क्लास बाउंड्री, और H तो पहले से ही पता होता है। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो यही है 18, ये FM है, उससे पीछे ये F1 9 है, F2 जो है वो 7 है, इसी की लोअर क्लास बाउंड्री 15 यूज़ करनी है, H हमारा भी उसी तरह 5 है। तो वो वैल्यूज़ हम देखें यहाँ लगाएंगे, L की जगह 15, FM माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, अब वही बात तरीका, पहले आप माइनसेस करवाएं, पहले स्टेप में माइनसेस करके जो आ जाए उसके बाद फिर 5 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, नीचे दोनों ऐड हो रहे हैं, फिर इनको डिवाइड करें और फिर एंड पे आपने इनको प्लस कराना है, तो ये हमारा मॉड बन जाएगा। अब मीन की तरफ जाना है, तो मीन के लिए देखें, पहली बात तो ये है कि आपके पास x हो, मिड वैल्यूज हो। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला हमने देखा था कि क्या करना है कि क्लास की जो दोनों वैल्यूज हैं प्लस करें 2 पे डिवाइड, 10 और 5 15, 15 को 2 पे डिवाइड करें 7.5। इसी तरह सबको करते जाएं, ये आपको ये मिल जाएंगी वैल्यूज।
ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट नहीं करना, ये एक्स को यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसने कहा है कि डी वाला काम जो है शॉर्ट मेथड जो है वो यूज़ करें। तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो हम ये जो 17.5 है उसको ले लेते हैं कि ये ए है। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये मैंने मीन हम यहाँ फाइंड करने लगे हैं ना, तो ए की वैल्यू 17.5 और यहाँ पे एच भी आएगा, क्योंकि जब ये क्लासों में से ये काम करते हैं ना, क्लासों वाला, तो यहाँ पे एक एच भी साथ इन्वॉल्व हो जाता है। अब डी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। नॉर्मली डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, यानी वो जो हमने ए सिलेक्ट की है एक्स में से बस माइनस करा दें, लिख दें। ठीक है, लेकिन अब शॉर्ट मेथड क्या हो जाएगा ग्रुप डाटा में कि आपने उसको एच पे डिवाइड भी कराना है। एच क्या था, क्लास इंटरवल, जैसे कि हमारा यहाँ पे 5 है, तो जो आंसर आएगा माइनस करा के उसको 5 पे डिवाइड भी कराना है। तो ये देखें, पहले हमने उनको माइनस कराया, यानी 7.5 में से 17.5 माइनस हो रहा है, इसमें से भी 17.5, इसमें से भी, वो देखें 0, इसमें से माइनस करेंगे, ये हमारा x माइनस ए आया। अब आगे बनेगा जो एक्चुअल डी बनना है, x माइनस ए ओवर एच, एच से डिवाइड भी करना है 5 से, तो इनको 5 पे डिवाइड करें, फिर ये बनेगा, इसको हमने यूज़ करना है, ये हमारा डी है। इन सब को, अब ज़ाहिर है ये जो डी आया है, हाली डी यूज़ नहीं होना, डी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाना है, एफ डी हमें फार्मूले के थ्रू जाना होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो डी है, इनको मल्टीप्लाई 12 इंटू -2, 9 इंटू -1, 18 इंटू 0, 7 इंटू 1, 4 इंटू 2, हमारा एफ डी बनेगा। इसको सम करना है, और सम करते वही 8 + 7 -9 -24 ये आ जाएगा। ये सम डी आया, और समेशन फ्रीक्वेंसी तो वो पहले से पता है 50। अब ये चीज़ें हम लेके अपने फार्मूले में आएंगे। अब देखें, वही बात है कि थोड़ा सा ध्यान करना है, क्योंकि ये जो है ना शॉर्ट मेथड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम। तो उसमें देखें, समेशन एफ डी ओवर एफ, वो वैल्यूज़ तो हमने ले ली, लेकिन साथ मल्टीप्लाइड बाय एच भी होना है, क्योंकि एच भी साथ इन्वॉल्व हो गया। तो वो एच क्लास इंटरवल 5 है, ए हमने सेलेक्ट की हुई थी 17.5। अब इसको हल करेंगे, 18 इंटू 5 करेंगे 90 को 50 पे डिवाइड करेंगे 1.8, माइनस आ रहा है उसके साथ, और माइनस करा के 15.7। तो ये थोड़ा सा काम इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अब चलें जी क्वेश्चन नंबर 12 में, यहाँ क्या करना है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज़, 20 लड़के हैं, उनका जो उम्रें हैं उनकी, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, वो जो उम्रें हैं उनकी अरिथमेटिक मीन बनाई हुई है, वो कितनी है, 13 ईयर्स 4 मंथ एंड 5 डेज। ये मीन है उनका, एक्स बार है। ठीक है, ये आपने देखना है। और बच्चे कितने हैं, 20, n इज इक्वल टू 20। और क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, उनकी उम्रों का जो सम है वो फाइंड करें, यानी समेशन एक्स। तो इस तरह का भी सवाल पीछे किया था, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो कैसे वो मैं बताता हूँ। n इज इक्वल टू 20, यानी कि जो रकमें हैं वो 20 हैं, मीन ये दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, सम एक्स फाइंड करना है। ज़ाहिर फार्मूला तो हम यही यूज़ करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन, और n ज़ाहिर इधर आके डिवाइड होगा तो समेशन एक्स अकेला हो जाएगा, यानी n को और x बार को ज़रब देनी है। n कितना है हमारा, 20 है, और x बार हमारा ये है, तो इनको मल्टीप्लाई का मतलब कि ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कैसे होना है ये ज़रा ध्यान से देखना है। अब ये जो 20 है ना, इसने ईयर्स के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, मंथ के साथ भी और डेज के साथ भी। पहले इसको ईयर्स से मल्टीप्लाई करें, 13 ज़रब 20 करेंगे 260 ईयर्स हो जाएगा। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें 80 मंथ हो जाएगा, 20 को 5 से करें 100 डेज हो जाएंगे। अब देखें 260 साल जो है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो 80 महीने हैं 80 मंथ, अब उसमें साल बन सकते हैं ना। एक साल कितने महीनों का बनता है, 12 महीनों का एक साल होता है। तो 12 का टेबल पढ़े, 12 6 बार 72, 72, यानी 6 पूरा डिवाइड होता है। यानी अगर आप इसको रफ अमल में 80 को अंदर रख के 6 पे किस पे कर रहे हैं, 12 पे, सॉरी, तो 12 का टेबल पढ़े, 12 6 72, ठीक है, आगे वो फिर 8 बाकी बचता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके 6 साल पूरे बने और 8 महीने पीछे रह गए। तो हमने क्या करना है कि इस 80 मंथ में से जो 6 साल है वो साल के साथ ऐड करा लेने हैं। जो 6 ईयर्स बनाए हैं वो ईयर्स के साथ ऐड करा लेंगे, और बाकी जो कितने रह जाएंगे, 8 महीने। ठीक है, वो 8 मंथ मैंने इसके लिखे हैं, ये वाले 8। और आगे जो 100 दिन है, 100 डेज है, अब उसके भी महीने बन सकते हैं। तो एक महीना 30 दिनों का होता है, तो 30 90 दिनों के 3 महीने बन गए। तो वो 3 महीने इधर महीनों के साथ लिख लें। तो 90 100 दिन है ना, तो 100 में से 90 निकालें, 10 दिन पीछे बचते हैं।
तो ऐसे करके ये महीनों में से भी साल निकालने, दिनों में से महीने निकालने, वो करने पड़ेंगे। अब ये 266 हो जाएगा ईयर्स, 8 और 3 11 महीने हो जाएंगे और 10 दिन हो जाएंगे। तो एक आधा पार्ट तो हमने बना लिया कि भाई सम एक्स बना लिया। अब आगे भी उसने कुछ पूछा हुआ है, कहता है इफ़ वन ऑफ द बॉयज इज ऑफ एज 15 ईयर्स एग्जैक्ट, कहता है ये जो 20 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे की उम्र एग्जैक्टली 15 साल है, पूरे 15 साल, कोई महीने दिन वगैरह ऊपर नहीं है। तो व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग, तो जो पीछे बाकी बच्चे बचेंगे उनकी एवरेज कितनी है। अब ये ज़रा देखेंगे कैसे करना है। एक बच्चा ज़ाहिर है 15 साल का है, तो सम ऑफ द रिमेनिंग, क्योंकि अभी ये जो सम निकाला था ये किसका था, सारे 20 बच्चों का, ये वाला सम। तो इनमें से अगर 15 निकाल दें तो पीछे जो रह जाएगा वो 19 बच्चों का होगा। तो इसमें से 15 साल अगर आप निकाल देते हैं 266 में से, 266 में से 15 निकाल लें तो 251 बचते हैं। तो 251, बाकी वो ईयर्स सॉरी मंथ और डेज तो वैसे ही आएंगे साथ। अब ये क्या आया है, 19 बच्चों का रिमेनिंग, तो इसी की एवरेज बना लेते हैं, क्योंकि ये सम है, उसको 19 पे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो देखें, इसको हम 19 पे डिवाइड कराएंगे। अब डिवाइड करने से पहले थोड़ा सा ये देखना है कि कोई भी चीज़ जब डिवाइड करेंगे तो वो चीज़ एक जैसी होनी चाहिए। अब ये ईयर्स हैं, ये मंथ हैं, ये डेज हैं, तो क्या करें, ये सारे के सारे ईयर्स बना लें। हम क्या करते हैं, अब ये 11 महीने हैं। अब साल जो है कितने महीनों का आता है, 12 का, तो 11 को 12 पे डिवाइड कराएं। कैलकुलेटर पकड़े, 11 डिवाइडेड बाय 12, वो आ जाएगा 0.9167। वो आपने लिख लेना है कि ये जो 11 महीने हैं उसके इतने साल बनते हैं। इसी तरह ये 10 दिन है। अब कितने दिनों का साल बनता है, क्योंकि दिनों के हिसाब से जा रहे हैं ना, तो कितने दिनों का साल होता है, 365 का। तो आपने इस 10 को 365 पे डिवाइड करना है कैलकुलेटर में, 10 ऊपर, और डिवाइड किससे करना है, 365, 365। तो 10/365 ये 0.027 आएगा। अब ये सारे ईयर्स हो गए, इन सब को इकट्ठा कर लें, प्लस कर लें, तो 251.9437 ईयर्स। अब आप 19 पे डिवाइड करा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों पर ईयर्स में आ गई है। 19 पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा आंसर। अब ये ईयर्स हैं, इसको वापस कन्वर्ट करना है महीनों में और दिनों में और सालों में। अब ये जो पॉइंट से पीछे 13 है ना, वो तो ठीक है, 13 साल पूरे हो गए। तो 13 ईयर्स और 0.2602 जो ईयर्स हैं, इसके महीने और वो दिन बनाने हैं, वापसी का अमल। अब महीने बनाने होंगे तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, मतलब एक साल में कितने महीने हैं, 12। तो अब इसको 12 से ज़रब दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ करते हुए हमने डिवाइड किया था, तो यहाँ वापसी आने के लिए मल्टीप्लाई। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.124 आएगा। अब ये जो 3 होल नंबर आया ना, ये महीने बन जाएंगे, लेकिन ये जो 0.1224 है उसके फिर आगे से दिन बनाएंगे। और एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30। तो 30 पे इसको मल्टीप्लाई करें, 3.67 डेज। अब 3.67 तकरीबन 4 दिन बनते हैं, तो इसकी जगह 4 दिन लिख दें। ऐसे करके इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस करने से हो जाता है। चलें जी, 13 वाला क्वेश्चन, ये बहुत छोटा सा सवाल है। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, और उसके लिए डिफरेंट तरह के सिचुएशन दी हुई है, जो डाटा दिया हुआ है उससे मीन निकालना है। अब यहाँ देखें डी वाला मेथड है, तो डी वाला फार्मूला देखें यूज़ कर रहे हैं, ए प्लस सम डी ओवर एन। ग्रुप डाटा होता तो इसमें एच भी आ रहा होता, फ्रीक्वेंसी भी आ रही होती, बहरहाल वो नहीं है, सिंपल काम है। तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस 140 है, तो ये जिसमें से माइनस हो रहा होती है रकम वो a होती है, तो हम लिख लेते हैं a ये है। सम d भी दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है, तो फार्मूले में a की जगह पे 140 लगाएं, सम d उसने दिया हुआ है वो लिखें, n की वैल्यू 10 दी हुई है वो लिख लें। तो तीनों रकमें लिख लेंगे, बस हल करें। 0 से 0 कट गया, 50 हो गया, 50 और 140 से 190, तो मीन निकल आता है। इसी तरह देखें, ये अब ये वो वाला है जो भी मैं कह रहा था जिसमें एच भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जब डिवाइड हो रहा है ना वो एच होता है, ऊपर ए है जो माइनस हो रहा है, नीचे एच है। तो एच की वैल्यू 6 आ गई, ए की वैल्यू ये 130 है वो आ गई, माइनस नहीं साथ लेना, ठीक है, 130। और समेशन यू दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस डी की जगह पे अब यू यूज़ कर लेंगे, समेशन यू ओवर एन इंटू एच, ठीक है। उसी तरह से वैल्यूज़ लगाएं, ए की वैल्यू सम यू दिया हुआ है उसने -150, एन जो है वो दिया हुआ है 15, वो यूज़ कर लेंगे, और एच जो है वो हमारा 6 है, वो भी दिया हुआ है। अब पहले अब ज़रब दिला लें 150 को 6 से, या 15 से डिवाइड कर लें, एक ही बात है। तो डिवाइड करके 10 आया, 10 को 6 से ज़रब दी और 130 में से माइनस किया, तो 70 वैल्यू इसकी मीन की भी आ गई।
आगे भी फिर दोबारा से डी दिया हुआ है और उसमें ज़ाहिर है ये हमारा ए होना चाहिए, एफ डी भी दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है, तो समेशन एफ डी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट कराएं, फिर डिवाइड कर लिया पहले, फिर उनको ऐड कर लिया। और इसी तरह से आगे भी है, तो यहाँ फिर वही ये एच है, ये ए है, एफ यू और समेशन एफ सारा दिया हुआ है, फार्मूला लिखें, याद करें इसको, ए की वैल्यू लगाएं, सब की वैल्यूज़ लगाएं, ठीक है। 60 को 5 पे मल्टीप्लाई 300, 100 से डिवाइड होगा 3 और 123 जो है वो ऐड होके आ जाएगा। तो ऐसे करके ये देखें, ये चारों सवाल एक ही शॉर्ट मेथड के ज़रिए से हो रहे हैं। तो ये हमारा 13 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। 14 में आ जाए। 14 में कहता है जी 3 चिल्ड्रन हारिस, माहम और मिराल, 3 बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्होंने स्कोर किया है किसी गेम में और टीचर्स ने वो किया है स्कूल में, गेम को खिलाई है तो उनके कुछ नंबर्स आए हैं, स्कोर आए हैं। इट इज़ डिसाइडेड द कैंडिडेट हु गेट द हाईएस्ट एवरेज, यानी जिस बच्चे की एवरेज सबसे ज़्यादा होगी उसको हमने इनाम देना है 1000 रुपये का। गुड हो गया। हु विल गेट द रिवार्ड, उसको रिवार्ड किस बच्चे को मिलेगा। तो अब ज़ाहिर है किस बच्चे को मिलेगा, हमें एवरेज फाइंड करने की पड़ेगी। और एवरेज क्या होती है, मीन, अरिथमेटिक मीन, सबको प्लस करें उतने पे डिवाइड कर लें। तो हारस की जो वैल्यूज़ हैं वो दी हुई हैं, सबको प्लस किया, 5 वैल्यूज़ हैं, 5 पे डिवाइड किया तो 70। एक्स बार 1, हारस वाले को 1 कह लें। माहम का जो है उसकी वैल्यूज़ हैं x2 कह लें उसको, उनको प्लस किया वो 58 आया उसका मीन एवरेज। और मिनाल का जो मिनाल है कि मिराल है, ओके जो भी है, उनको हम प्लस करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे ये। तो हारस की वैल्यू सबसे बड़ी है, उसके एवरेज आ रही है 70, तो हमने लिख देना है कि एज एवरेज स्कोर ऑफ हारिस इज बेटर सो हारिस विल गेट द रिवार्ड, हारिस को रिवार्ड मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल काम था। 15 वाले में कहता है गिवन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद डी इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड अरिथमेटिक मीन। अब सिर्फ उसने डी दे दिया हुआ सवाल में, बजाय वो पूरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देने के, एक्स की वैल्यूज़ देने के और बाद में, तो जस्ट उसने डी भी दे दिया हुआ है और एफ भी दे दिया हुआ है, ये सवाल में दी हुई हैं चीज़ें। तो हमें ज़ाहिर है जब एफ भी है डी भी है तो इनको मल्टीप्लाई करना है, एफ डी, तो इनको आप आमने सामने मल्टीप्लाई करते जाएं, वो मैंने लिख लिया, बजाय वो इस तरफ को करने के मैंने ऐसे हॉरिजेंटल लिख लिया है। तो एफ डी का जो है वो सम करना होता है, समेशन एफ डी वो ये आ गया, फ्रीक्वेंसी का भी सम करना होता है वो ये आ गया। तो बस फार्मूले में लिखें, और ए उसने देखा ना, ए हमें कहाँ से पता चलना है इधर से कि एक्स में से क्या माइनस हुआ है, ठीक है, तो वो 20 माइनस हुआ है, तो ए हमारा 20 है। तो फार्मूला लिखें, ए की जगह 20, एफ डी, एफ की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर ली है उसको डिवाइड करें, 20 प्लस करें, तो उसका देखें मीन जो है वो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी ऑलमोस्ट वही है। बीइंग पार्टनर्स हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम, 2 बच्चियां हैं, इन्होंने इकट्ठा एक क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दे मेड फॉलोइंग नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो उनको उस क्विज में ये पॉइंट्स नंबर मिले हैं, ये हमारे एक्स होंगे। कंप्यूट एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग डेविएशंस, डेविएशंस को यूज़ करते हुए करना है। और डेविएशन कैसे होगी कि एक्स में से 58 माइनस होगा, तो आपने ये सारे एक्स लिख लेने हैं और तमाम वैल्यूज़ में से 58 माइनस करना है। 45 माइनस 58 करेंगे तो -13, कैलकुलेटर से करें, 51 माइनस 58 ऐसे, और सारी वैल्यूज़ ले लें। अब चूँकि ये सिर्फ डी है, कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं है, तो इसी का सम आपने कर लेना है, समेशन डी लिख लेना है, वो -31। ए हमें पता है कि किस में से माइनस हो रहा है, 58 है ए, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 8 है। तो बस फार्मूला लिखें, ए की वैल्यू सम डी की वैल्यू और एन की, डिवाइड पहले कर लें, फिर उनको उसमें से माइनस करा लें तो ये आ जाएगा, राउंड ऑफ करें तो 0.13 बन जाएगा। सो ये भी बड़ा सिंपल सा काम है, डिविएशंस के थ्रू मीन फाइंड करना। अब यहाँ पे आएगा 17 वाले से वो जो वेटेड मीन आता है, ठीक है। अब वेटेड मीन में क्या होता है कि जो आपके पास वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ उनके वेट होते हैं। वेट का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है उसकी कितनी अहमियत है। जैसे जी मैथ में से नंबर आए हैं, फिज़िक्स में से नंबर आए हैं, केमिस्ट्री में से नंबर आए हैं, हम अगर मैथ को ज़्यादा वेटेज देते हैं तो उसके साथ 10 से ज़रब दिला लेंगे। फिज़िक्स की कम वेटेज है, उसको 5 से ज़रब दिला लेंगे। तो वेटेज बेसिकली अहमियत को कहते हैं कि उस चीज़ की कितनी अहमियत है। तो बस बाकी काम वही है, जैसे फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ वेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स, खाने वाली चीज़ें उसने खरीदी हैं, राइस, फ्लोर, आटा, चावल, घी, दालें वगैरह वो सारा कुछ, और उनकी क्वांटिटी है कि चावल 10 किलो खरीदे हैं, आटा 12 किलो है, घी 4 किलो है, एंड सो ऑन, ये किलोज़ में है। और उनके साथ उनकी कॉस्ट है पर केजी कि 1 किलो ये चीज़ कितने रुपीज़ की हमें मिली है, ये 96 की, एंड सो ऑन। तो इसका क्या करना है, वेटेड मीन निकालना है। अब सवाल यहाँ तक है,
अब देखें मसला ये है कि यहाँ आपने डिसाइड ये करना है कि वेट कौन है और वैल्यू कौन है। वैल्यू वो होती है जिसकी एवरेज निकालनी हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिसका एवरेज निकालने के लिए कहेगा, आप देखें यहाँ उसने कहा होगा व्हाट इज द वेटेड मीन, किसका मीन, ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड, कॉस्ट का मीन निकालना है। तो कॉस्ट जो है ये है, तो ये हमारा होना चाहिए x, ये याद रखना है। तो x के अलावा फिर जो दूसरी चीज़ है वो उसका वेट होगा। अब इस तरह से ध्यान रखना है जब वो वेटेड मीन का सवाल पूछे, जिस चीज़ का मीन कहे वो x होगा ऐसे, बाकी जो दूसरी चीज़ है वो वेट होगा। तो बाकी के काम क्या है, जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई एक्स डब्ल्यू, तो ऐसे आमने सामने उनको मल्टीप्लाई करते जाएं, सब को ऐड कर लें, वो ये आ जाएगा एक्स डब्ल्यू का सम आ जाएगा। और यहाँ वेट का सम करना है, एक्स का सम नहीं करना, वेट का, जैसे फ्रीक्वेंसी का करते थे ऐड। तो फार्मूला इसका ये है एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। तो एक्स डब्ल्यू हमने ये निकाला, समेशन डब्ल्यू ये है, जस्ट दोनों को डिवाइड करना है तो बस उसका वेटेड एवरेज आ जाएगी। तो ये इस तरह से 17 भी हो गया। 19 वाला भी बिल्कुल छोटा सा सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड वेटेड मीन। यहाँ पे भी ये क्या है जी, आइटम्स कुछ खरीदे गए हैं, वॉशिंग मशीन है, हीटर है, स्टोव है, डिस्पेंसर है, और उनकी क्वांटिटीज़ हैं 5, पता नहीं 5 वॉशिंग मशीनें खरीदी हैं, अल्लाह ही जानता है क्या है। बहरहाल तो ये कॉस्ट है, तो यहाँ पे भी हमने कॉस्ट का ही वेटेड मीन निकालना है। तो ये हमारा x होना चाहिए, ये w होना चाहिए। तो देखें दोनों को मल्टीप्लाई करते गए, सब का सम कर लिया और वेट का भी सम कर लिया, तो बस दोनों को आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक सा फार्मूला है, सिंपल सा, इजी सा। तो ये 20.25 थाउजेंड्स में उसका जो खर्चा या जो भी है वो आ जाएगा। ये 19 वाला भी, 18 वाला सवाल भी हो गया। उसके बाद ये 19 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला सवाल है। अ कंपनी इज प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 ईयर्स। कहते हैं 5 सालों तक के लिए उन्होंने जो बजट एक रखा हुआ है ना मार्केटिंग का, जो अपनी मशहूरी करनी होती है, वो सोच रहे हैं कि कितना बजट होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या करना है, जो पिछले सालों में उन्होंने खर्चा किया है ना उसकी एवरेज बना लेनी है। तो पिछले सालों में जो खर्चा किया है ना मिलियंस में, वो 5, 7, 8, 6, 7 मिलियंस है। तो फाइंड द एवरेज बजट बता रहे अगले साल के लिए जो एवरेज है। तो एवरेज वही होती है, सब को प्लस करें उतने पे डिवाइड कर दें। तो सब को प्लस करेंगे 33 आएगा, 5 पे डिवाइड करेंगे 6.6 मिलियन, यानी कि अगले साल उनको कितना खर्चा करना चाहिए, 6.6 मिलियन, क्योंकि ये एवरेज उसकी बनती है। लास्ट वाला क्वेश्चन 20 वाला, अहमद ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स, ये ठक ठक होना शुरू हो गया, साथ वाले कर रहे हैं, फॉलोइंग मार्क्स इन अ सर्टन एग्जामिनेशन। अहमद को कुछ नंबर हासिल हुए हैं, तो फाइंड द वेटेड मीन, तो उन नंबरों की वेटेज करनी है। जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा था कि मैथ की इतनी वेटेज है, फिजिक्स की इतनी वेटेज है। अब ये वेटेजेस है तरतीब वाइज, तो हमने लिख लेनी है। तो ये देखें मैंने उसको लिख लिया, उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ सब में से नंबर आए हुए हैं उसके, और उनकी वेटेज है। देखें सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी उसने रखी है, उर्दू की 5, ठीक है। उसके बाद ये कंप्यूटर की 4 है, सबसे कम उसने साइंस की रखी हुई है, इस्लामियात की 2 रखी हुई है। बहरहाल हमें क्या, हमें सवाल हल करना है। अब यहाँ पे भी मेन किसका निकालना है, मार्क्स का। तो ये हमारा x होना चाहिए, ये w वेट होना चाहिए। वेट वैसे भी उसने बता दिया है कि ये वेट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x w हम फाइंड कर रहे हैं, वो सारा मल्टीप्लाई करते गए और उन सब को फिर ऐड कर लिया, और वेट जितने हैं उन सब को भी ऐड कर लिया। फार्मूला लिखा समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू, दोनों की वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिखा, दोनों को डिवाइड कर दिया 76.9, तो ये हमारा वेटेड मीन आ जाता है। सो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। ये तकरीबन 1 घंटा लगा है, सवाल ज़्यादा है इसमें, प्रैक्टिस आपको काफ़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करें इसको, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।